इंडिया। हम बिल्कुल उस मिक्स बिरयानी की तरह हैं जिसमें अलग अलग चीजें मिलकर कमाल का स्वाद बनाती हैं। हर एक सामग्री का अपना महत्व है। हर मसाला, हर चीज कुछ खास देती है। यह विविधता ही हमारे खाने को इतना लाजवाब बनाती है। हमारे यहाँ इतने सारे धर्म हैं, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं कि दिमाग चकरा जाए। हर कोने में एक नई कहानी है। लेकिन यही तो इंडिया की खूबसूरती है ना? यह विविधता ही हमें एकजुट करती है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और न जाने कितने ही धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यह एकता ही हमारी पहचान है। हम दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं और हर त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाते हैं। क्रिसमस मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं और हर त्योहार में एक नई उमंग होती है। आप कुछ भी कह लीजिए, यह विविधता ही हमारी पहचान है। संस्कृतियों और परंपराओं का यह मेल ही हमें भारतीय बनाता है। यह हमारी धरोहर है। और चलिए बात करते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के बारे में। उनकी संस्कृति भी हमारी धरोहर का हिस्सा है। वो सदियों से इंडिया की कहानी का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। उनकी कला और संस्कृति ने हमें समृद्ध किया है। हम जो खाना खाते हैं से लेकर उन इमारतों तक जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, हर जगह उनका प्रभाव दिखता है। यह प्रभाव हमारी संस्कृति को और भी रंगीन बनाता है। आइए इंडिया में मुस्लिम संस्कृति की इस खूबसूरती को और भी करीब से जानें। यह हमारी विविधता का एक और सुंदर पहलू है। अब बारी है इतिहास की। लेकिन चिंता मत करो, यहां कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। क्या आपको पता है कि मुसलमान 1000 साल से भी ज्यादा समय से इंडिया का हिस्सा रहे हैं? बहुत पहले मुस्लिम व्यापारी अपने साथ अपनी संस्कृति और परंपराएं लेकर इंडिया आए थे। वो बस आए और चले नहीं गए। उन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया। उन्होंने यहाँ की मिट्टी से एक गहरा रिश्ता बना लिया। वे भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन गए और इसके विकास और उन्नति में अपना योगदान दिया। स्कूल में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था ना? उन्होंने सदियों तक इंडिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। जरा सोचो उन आलीशान किलों के बारे में, खूबसूरत महलों के बारे में और बगीचों के बारे में जो देखते ही बनते हैं। मुगल और उनके साथ ही दूसरे मुस्लिम राजवंश सिर्फ शक्ति के भूखे नहीं थे। उन्हें कला, संगीत और साहित्य से भी प्यार था। उन्होंने इन क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने ज्ञान को बढ़ावा दिया और दुनिया भर से विद्वानों को इंडिया लेकर आए। सोचो वो अपने समय से कितने आगे थे। उनके योगदान ने भारत को एक नई दिशा दी। चलो अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जो सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी आगरा के ताजमहल के बारे में। यह सफेद संगमरमर से बनी एक अद्वितीय इमारत है जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह बस एक इमारत नहीं है, यह एक अद्वितीय कला का नमूना है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह प्यार की निशानी है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। इसकी हर दीवार और हर कोना एक कहानी कहता है। लेकिन रुकिए, मुस्लिम वास्तुकला सिर्फ ताजमहल तक ही सीमित नहीं है। कभी दिल्ली गए हो? दिल्ली में आपको कई और अद्भुत इमारतें देखने को मिलेंगी। वहां आपको भव्य जामा मस्जिद देखने को मिलेगी जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और 17वीं शताब्दी से शान से खड़ी है। यह मस्जिद अपने विशाल आंगन और सुंदर मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कुतुब मीनार, एक विशाल मीनार जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसकी ऊंचाई और नक्काशीदार पत्थर इसे एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। और हैदराबाद के चार मीनार को कौन भूल सकता है? चार मीनारों वाला एक प्रसिद्ध लैंडमार्क। यह शहर के दिल में स्थित है और इसके चारों ओर का बाजार हमेशा जीवंत रहता है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार केवल सुंदर चेहरे नहीं हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं।
ये उन मुस्लिम कारीगरों के कौशल और कलात्मकता को दर्शाते हैं जिन्होंने इंडिया की धरती पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी मेहनत और कला आज भी हमें प्रेरित करती है। क्योंकि बात यही है